और हमें अगर एस्टेब्लिशमेंट ये समझती है कि क्योंकि अब आपने फैसला कर लिया है कि चोरों का साथ देना है, तो माफ करना, हम आपके साथ नहीं हैं, कौम आपके साथ नहीं है। जुल्म कर रहे थे, जो उनकी आजादी राय के ऊपर तशद्दुद कर रहे थे, जिनकी वजह से उन्होंने हिजरत की, सारे अल्लाह के पैगंबर राय हक पे खड़े हुए इंसाफ के लिए। आज मेरे सारे पाकिस्तानी सुन लो, आज पाकिस्तान में इंसानों का निजाम नहीं है, जानवरों का निजाम है। इंसानों के निजाम में इंसाफ होता है, यहां चोरों को, डाकुओं को हमारे ऊपर मुसल्लत कर दिया गया है। अवाम की उन्होंने पिछले 6 महीने में महंगाई में कमर तोड़ दी है। इन लोगों ने जो अमेरिका की साजिश के तहत यहां मीर जाफर और मीर सादिक, उन्होंने साजिश करके मुल्क के ऊपर लेके आए, अरबों रुपया दे के लोगों के जमीर खरीदे, इन्होंने लोटे बनाए, मुल्क का, अवाम का आज इन्होंने माशी कत्ल कर दिया, बेरोजगारी बढ़ रही है। और जो मेरी बहनें सारी देख रही हैं, सबको पता है कि महंगाई 6 महीने में कितनी हुई, बिजली के बिल कितने लोग दे सकते हैं आज। और ये चोर अपने अरबों रुपए के करप्शन के केसेस माफ करवा रहे हैं। तो मैं अपनी एस्टेब्लिशमेंट से पूछता हूं कि पहले तुम ही कहते थे ये चोर हैं, ये डाकू हैं। मुशर्रफ ने इन दोनों को निकाला था चोरी पे, और अब इनको हमारे ऊपर मुसल्लत करके कहते हैं कि इनको कबूल कर लो। और जो इनके सामने खड़ा होता है उसके ऊपर जुल्म और तशद्दुद, सहाफियों के ऊपर जिस तरह की धमकियां, तशद्दुद, मुल्क से बाहर जा रहे हैं। आज फिर 2 सहाफी मोहित पीरजादा मुल्क से बाहर चले गए हैं, इरशाद भट्टी मुल्क से बाहर चला गया है, उससे पहले साबिर शाकिर मुल्क से बाहर। और हम ये कौम कभी नहीं भूलेगी, इस मुल्क का नंबर 1 सहाफी अरशद शरीफ शहीद, जो राय हक पे खड़ा था और जिसको धमकियां, मुंह बंद करवाया गया, चैनल से निकाला गया और बाहर उसको जाके शहीद किया। और हमें तशद्दुद की आजम स्वाति के ऊपर किया, इनके ऊपर। और मैं आज सुप्रीम कोर्ट आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने आजम स्वाति को कल बुलाया, और आप सुनेंगे कि कैसे उससे जुल्म किया गया। और वो जिन्होंने पाकिस्तान के शहरियों के ऊपर इस तरह का तशद्दुद किया, जिस तरह के कोई वो दहशतगर्द थे या बैरूनी मुल्क के कोई जासूस थे। मैं आज आप सबके सामने जो निकला हूं, एक मकसद है मेरा, जो मैं 26 साल पहले लेके निकला था कि हमारे मुल्क में इंसाफ चाहिए। ये मुल्क बना था एक नारे पे कि पाकिस्तान का मतलब क्या, और ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब कि हम स्वाय अल्लाह के किसी के सामने नहीं झुकते। मेरी अपनी सारी कौम को आज सिर्फ एक चीज मैं आप सबके सामने रखना चाहता हूं कि ये है वक्त अपनी तकदीर बदलने का। ये जो जालिम हमें खौफ के बुत की पूजा करवाते हैं कि हम तुम्हें ये कर देंगे, धमकियां, सोशल मीडिया के लोगों को धमकियां, जुल्म करना, और फिर शर्म आनी चाहिए जो आजम स्वाति से किया गया। एक 75 साल सेनेटर
उसके ऊपर इन्होंने उसके पोती और पोतियों के सामने उसको मारा। और उसका क्या जुर्म था कि उसने एक ट्वीट कर दी जिसमें उसने तनकीद कर दी आर्मी चीफ की। कौन सी क़यामत आ गई थी कि जो आपने वो जुल्म किया, दुनिया में पाकिस्तान बदनाम हुआ। तो मेरे पाकिस्तानियों, अल्लाह ने हमें एक हुक्म दिया है कि जुल्म के सामने और नाइंसाफी के सामने खड़े हो, सर झुकाओ ना। अगर आप जुल्म के सामने और नाइंसाफी के सामने झुकेंगे, हमारे में और भेड़ बकरियों में कोई फर्क नहीं है। इंसान अल्लाह की सबसे अजीम मखलूक है, अशरफुल मखलूकात, लेकिन वो बनता तब है जब इंसान अल्लाह के अहकामात पे चले। और वो सबसे बड़ा इंसान को उसने रुतबा दिया है शहादत का, कि जब एक इंसान हक राय हक के लिए और इंसाफ के लिए खड़ा होता है तो अल्लाह ने उसको वो रुतबा दिया है जो कि सबसे बड़ा मुकाम है पैगंबरों के बाद, शहादत का। हम आज सबको कह रहे हैं कि ये और राना सनाउल्लाह जैसे चूहे हमें ये धमकियां ना दो। ये सारे चोरों का सनाउल्लाह जिसने 18 कत्ल किए, शहबाज शरीफ जिसने अरबों रुपया लूटा, नवाज शरीफ जो इसके मुल्क का भगौड़ा, मुल्क छोड़ के भाग गया, मुजरिम इस मुल्क का, आसिफ जरदारी जो इस मुल्क की सबसे बड़ी बीमारी, पैसे देख के उसको बीमारी लग जाती है, वो पैसे पकड़ लेता है, इस तरह का आदमी है वो। ये सारे चोरों को ऊपर उठा के, और हमें अगर एस्टेब्लिशमेंट ये समझती है कि क्योंकि अब आपने फैसला कर लिया है कि चोरों का साथ देना है, तो माफ करना, हम आपके साथ नहीं हैं, कौम आपके साथ नहीं है। कौम के साथ हमेशा मुल्क की एस्टेब्लिशमेंट कौम के साथ खड़ी होती है और कौम इन चोरों के साथ नहीं है। हाथ उठा के बताओ कि चोरों के साथ नहीं हो तुम। इंशाअल्लाह इस्लामाबाद में अवाम का समुंदर आ रहा है, सारा इस्लामाबाद और पिंडी तैयारी कर ले, क्योंकि जो अवाम आने वाली है, ये जब तक मुल्क में हमारी हकीकी आजादी की तहरीक कामयाब नहीं होती, ये अब तहरीक रुकने नहीं लगी। आपने अब मेरे साथ हाथ उठा के हल्फ लेना। मैं यहां से पढ़ूंगा, आपने रिपीट करना है। मोबाइल फोन की लाइट्स ऑन कर रहे हैं और हाथ में उसे ऊपर बुलंद कर दें। पीछे रहमान रहीम, हम हल्फ उठाते हैं कि पाकिस्तान के आइन की हमेशा पासदारी करेंगे। हम पाकिस्तान की खुद मुख्तारी का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। हम पाकिस्तान की आज़ादी का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे कि हम कभी भी अल्लाह के सिवा किसी के सामने नहीं झुकेंगे। और हम हकीकी आज़ादी के इस जिहाद में आखिर तक इमरान खान के साथ जद्दोजहद करेंगे और हर किस्म की कुर्बानी के लिए तैयार रहेंगे। अल्लाह हम सबका हामी और नासिर हो, आमीन। चले जी चले, हम